सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज फिर से आप लोग का स्वागत है रेवा इंस्टीट्यूट में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की एक पोयम है, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम। इस पोयम में हम लोग इसके एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे। समरी हमने पढ़ ली है, लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ ली है, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, जाकर देखिए, शानदार। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इस क्लास को, एमसीक्यूज को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। डियर स्टूडेंट, एकलव्य आवासीय जो शिक्षक भर्ती है वो आ गई है इंग्लिश पीजीटी की, वो भी शीघ्र बैच स्टार्ट होंगे आप लोगों के। और एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आपकी चली रही है गोली की रफ्तार से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन द पोएम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। ठीक है, इस पोएम को किसने लिखा है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए ये किसने लिखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ये जो पोयम है इसको किसने लिखा है, ये आप मुझे बता दीजिए, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको लिखा है स्टेफन स्पेंडर ने। ठीक है, तो अभी तो ये इजी है क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है, लेकिन जब परीक्षा में पूरे 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 वर्क्स आ जाएंगे ना, तो वहां पे बताना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी पोयम किसने लिखी है, इसलिए इसे अच्छे से याद करके आपको चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, व्हाट थीम डिड द पोएट कंसेंट्रेट ऑन इन द पोयम। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स पे। थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी, थीम ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर हैप्पीनेस, थीम ऑफ इनसिक्योरिटी एंड नन। पोएट मतलब ये जो पोयम लिखे हैं किस बेस पे लिखे हैं, किस चीज पे बेस्ड करके लिखे हैं, ये आप मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताना है आपको, टाइम नहीं लेना एक भी। अनुराग जी का मैसेज आ गया है, जागृति जी का भी आ गया है, और भी जो लोग हैं ऑनलाइन जल्दी जल्दी कमेंट करें, टाइम नहीं लगाना है। सो इसका आंसर आप लोग को मैं बता देता हूं, 2 का ए बिल्कुल सही है। थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी। ठीक है, जो सोशल जस्टिस नहीं है लोगों में, ठीक है, और कहना चाहिए इनइक्वालिटीज है, उसके बारे में ये पूरी पोयम है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं। व्हाट डज द पोएट पोर्ट्री इन द पोयम। ठीक है, ये जो पोयम है वो किस चीज पर आधारित है या क्या चीज दिखाती है। योर यंग माइंड्स दिखाती है, पेफुलनेस ऑफ चिल्ड्रन दिखाती है, क्वेश्चन ऑफ चिल्ड्रन दिखाती है, द प्लाइट ऑफ यंग चिल्ड्रन इन द स्लम, इस चीज को दिखाती है। चलिए तो बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में। सो डियर स्टूडेंट, इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो मैं आप लोग को बता देता हूं, वो है आपका, आप लोगों के आंसर अनुसार जो आप लोग ने दिया है, बिल्कुल सही दिया है। डी इज द राइट आंसर, द प्लाइट ऑफ यंग, द लाइट ऑफ यंग चिल्ड्रन इन स्लम्स। ठीक है, जो स्लम्स के जो बच्चे हैं ना, उनके बारे में। ठीक है, सो रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़िए, और PMRS मतलब जो एकलव्य आवासीय विद्यालय है उसकी भी तैयारी कीजिएगा। ठीक है, और फिलहाल वर्ग 1 की टेस्ट सीरीज चल रही है, इस नंबर पे संपर्क करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर इन द पोयम। ठीक है, तो जो व्हाट डज द पोएट कंपेयर इन द पोयम, जो पोयम में कंपेयर पोएट ने किया है, वो क्या किया है, द यंग एंड ओल्ड को, जनरेशन गैप को, ओल्ड एज एंड चाइल्डहुड को, और रिच एंड पुअर चिल्ड्रन को। जल्दी से बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। आप लोग के आंसर जो हैं वो आ रहे हैं फिर से, डी 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 डी। सो डियर स्टूडेंट, जो डी इज द राइट आंसर। सो रिच हैव एंड पुअर चिल्ड्रन। ठीक है, तो रिच और जो पुअर में अंतर है ना, उनकी बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम पूछें, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम हैव। ठीक है, किस तरह के जो जीवन यापन कर रहे हैं बच्चे जो स्लम के हैं, वो फुल ऑफ लव कर रहे हैं, फुल ऑफ केयर एंड वार्म कर रहे हैं, होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल कर रहे हैं, या ऑल ऑफ दीज कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप लोग। सो क्वेश्चन नंबर 5 का अगर मैं आप लोग को आंसर बताऊं,
तो 5 का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है आप लोगों का। यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है सी, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। वॉट डज द पोएट कंपेयर द कलर ऑफ बॉल्स विथ। ठीक है, जो कलर जो है दीवाल का, उससे किस चीज से कंपेयर किया गया है। ठीक है, रोटन फ्रूट से, स्टिल चपाती से है, या फिर रोटन वेजिटेबल से है, या फिर सोर आइसक्रीम से है, या क्रीम से है। ठीक है, जल्दी से बताइए आप लोग, देवी सज्जनों। सो यहाँ पे आप लोग के आंसर आ रहे हैं डी, और डी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान आंसर भी है आप लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं देवियों सज्जनों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में है, व्हाट आर द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम। कौन सी पोएटिक डिवाइस का इस पोएम में यूज किया गया है। एलिट्रेशन का, सिमिली का, मेटाफर या एंड इमेजनरी का, या सिंडोक एंड आयरनी का, या ऑल ऑफ दीज का। जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। एलिट्रेशन सिम्बली तो मैंने आपको मेटाफर बताया ही था। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली ऑल ऑफ दीज इसलिए होगा कि यहाँ पे हो सकता है आयरनी और इमेजिनरी ये भी हो, लेकिन अपन को मिला ना हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 7 का आंसर होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। व्हाट डू द वर्ड देयर फ्यूचर इज पेंटेड विथ फॉग कन्वे। तो उनका जो फ्यूचर है वो फॉग फॉग से क्या है, पेंटेड है फॉग में। तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन लव एंड केयर, ऑन बार्मथ, ऑन हार्ड वर्क एंड ऑन होप ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसका आंसर क्या होगा 8 नंबर का। सो यहाँ पे सभी लोग आंसर जो अपने दे रहे हैं देवियों सज्जनों, वो सभी दे रहे हैं क्या, डी डी डी। सो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का आंसर डी है, नो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट। मतलब यहाँ पे जो फॉग मतलब होता है धुआं धुआं, मतलब धुधला, और धुधला मतलब नो होप। ठीक है, कोई आशा नहीं है, कोई आशा किरण नहीं है जो उनके बचपन को सुधार सके, उनके फ्यूचर को सुधार सके। व्हाट डू यू द फेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट। ठीक है, व्हाट डू द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट। जो स्लम एरिया जो है बच्चों का, जहाँ पे वो रहते हैं, वो क्या चीज दिखाता है। ठीक है, क्या फेस है उसका। हैप्पीनेस है, देयर एस्पिरेशंस हैं, या फिर देयर एनर्जी है, या सैडनेस एंड लैक ऑफ इंथुसिज्म है। बताइए, जल्दी से कमेंट करना है दिव्य सज्जनों। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। सो आप लोग के जो आंसर है, कुलदीप जी का आंसर नहीं आ रहा है। कुलदीप जी को हम देख रहे हैं, आप कुलदीप जी बैठ के बस दूर से आनंद ले रहे हैं ना। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है मैं आप लोग को बता दूं, वो है केबल, और केबल क्या, डी। ठीक है, सैडनेस है, वहां पे दुख है, और लैक ऑफ एंथुसिज्म है। मतलब कहना चाहिए कि जो उद्देश्य है ना उसका क्या है, कमी है। जो कहना चाहिए, जो चीजें हम पाना चाहते हैं उसकी कमी है। ठीक है, नॉलेज की कमी है, खाने की कमी है, हर प्रकार की कमी है। ठीक है, वॉट इज आयरनिकल अबाउट, what is ironical about द वॉल हैंगिंग एंड डोनेशन इन द क्लासरूम। ठीक है, जो दीवार में जो हैंगिंग है, जो पेंटिंग है, ठीक है, वो डोनेशन से क्लासरूम में टंगाई गई हैं जो चीजें, वो कैसे आयरोनिकल हैं। आयरोनिकल मतलब समझते हैं, कहना चाहिए कि ताना टाइप का। तो सेटअप इन वेरी क्लीन एनवायरमेंट, कंप्लीटली अपोजिट टू द नीड ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, सेटअप इन हैप्पी एनवायरमेंट, सेटअप इन ग्लूमी सेटअप। बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 आंसर आप लोगों के। अब ये देखिए, अच्छे क्वेश्चंस में हैं, जितने आप आगे जाएंगे उतने ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज की यही खासियत है कि मैं आपको शुरू से पढ़ाता हूँ ना, तो आपको इजी क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन जितना आगे आप जाएंगे ना उतने आपको टफ क्वेश्चन मिलते जाएंगे। ठीक है, और यही खासियत है टेस्ट सीरीज की। परीक्षा में आप अगर इसको पढ़ के जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप ना मैदान फतेह करके आएंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात है, इसको अगर एग्जाम में जाएं तो कम से कम 2 बार आप सॉल्व करके जाएं। ठीक है, और अगर आप सॉल्व करना चाहें इसे, तो 10 से 15 दिन में आप सॉल्व कर सकते हैं इसे एक बार में। ठीक है,
और अगर कोई मेहनती स्टूडेंट है जो 8-10 घंटे पढ़ लेता हो लगातार, तो वो इसको 5 दिन में भी खत्म कर सकता है पूरी टेस्ट सीरीज को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है जो मैंने आपको बता दिया, इसको बता दिया क्या मैंने? इसका आंसर होगा बी, कंप्लीटली अपोजिट टू द नीड ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। ठीक है, मतलब क्लासरूम में जो नीड है वो है नहीं, उसके अलावा सब कुछ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट डज पेपर सीमिंग बॉय मीन्स। ठीक है, जो पेपर सीमिंग बॉय है उसका मतलब क्या है इस पोयम में, वो मुझे बता दीजिए। तो हैड अ पेपर इन हिज हैंड, व्हाट एज थिन एज अ शीट ऑफ पेपर, वाज वाइट इन कलर लाइक अ शीट ऑफ पेपर, या ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग देंगे, जल्दी से देंगे। तो 11 का आंसर देवी सज्जनों है बी, हैड अ पेपर इन हिज हैंड ना। 11 का बी, वॉज एज थिन एज अ सीट ऑफ पेपर, वो इतना पतला है जैसे कि सीट ऑफ पेपर। ठीक है, एक एक हड्डी आप गिन लोगे। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द ट्री रूम इन द पोयम। ट्री रूम जो है, ट्री रूम इन द पोयम, जो ट्री रूम की बात की गई है पोयम में, वो किस चीज पे क्या है वो? अ ट्री शेप्ड ऑन रूम, अ रूम ऑन द ट्री वेयर स्क्वायरल लेस, ठीक है, या और भी जो आंसर आपके दिए हुए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आप लोग के आंसर आ रहे हैं वो बी आ रहा है, और बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, रूम ऑन अ ट्री वेयर स्क्वायरल्स ले, ठीक है, प्ले। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है हमारा 13। और मैं तो ये कहता हूँ देवी सज्जनों कि आज इस सेशन में इतना ही करते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम हो गया, अभी हमको एक पोएम और पढ़नी है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप लोग रेवन इंस्टीट्यूट से जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो एकलव्य वाली शिक्षक जो भर्ती आई है उसकी, चाहे आप इंग्लिश पीजीटी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आप इस नंबर पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। रेवन इंस्टीट्यूट आपके साथ है। ठीक है, इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए और खूब सारी तैयारी कीजिए। यहाँ पे कुछ फ्री स्टडी मटेरियल्स भी पड़े हुए हैं जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट पोयम में। ठीक है, ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।